अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी चिकन सैंडविच में। तो इसमें जो मैं काम यहाँ पर कर चुकी हूँ, ये मेरे पास आधा किलो चिकन बोनलेस है। इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला। उसके बाद इसमें मैंने नमक डाला था 1 टीस्पून जितना लेवल्ड, और पिसी हुई काली मिर्चें डाली थी 1/2 टीस्पून, और बीच में मैंने ऑर्गानो डाला था 1/4 टीस्पून, और लहसुन यानी कि जो गार्लिक होती है फ्रेश, वो मैंने 3 अदद जो है उसकी डाले थे बीच में छोटे छोटे पीसेस कर कर। और इसे मैंने इतना बॉईल किया कि अच्छे से चिकन यहाँ पर सॉफ्ट हो गया, टेंडर हो गया था, और उसके बाद उसका तमाम पानी ही खुश्क हो गया था। बिल्कुल मामूली सा उसका पानी रह गया था, रफली अबाउट समझें, ये देखें इतना पानी इसमें रह गया था। दैट्स अबाउट 1/4 कप जितना, ठीक है। 3-4 टेबल स्पून जितना पानी इसमें रह गया हुआ है। ये मैंने एक साइड पर रख लिया हुआ है इसका। उसके बाद मैंने इसको ठंडा होने दिया और इसको मैंने यहाँ पर श्रेड कर लिया, ये देख लें, ठीक है। ये काम मैंने पहले कर लिया हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट इसका स्टेप किसी कैसे करना है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। क्योंकि हम फिलिंग बना रहे हैं, इसके अंदर हम तेल कम इस्तेमाल करते हैं। 2 टेबल स्पून जितना मैंने तेल जो है यहाँ पर गर्म कर लिया। इसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून जितना फ्रेश लहसुन, फाइनली इसको चॉप कर लेंगे। गार्लिक हो गया, अनियन यानी कि एक बिल्कुल दरमियाने साइज का प्याज लेंगे, और ऑमलेट की तरह आपने इसको भी, जिस ऑमलेट में आप डालते हैं उससे आपने इसको चॉप कर लेना है। और इससे यहाँ पर इतना फ्राई करेंगे कि ये जो है सिर्फ सॉफ्ट हो जाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो फ्लेम मैंने फ़िलहाल हाई पर ही रखी हुई है, और इसको मैं बीच में मिक्स करती रहूँगी और इसको सॉफ्ट होने देती हूँ। तो देख लें प्याज यहाँ पर हो गया सॉफ्ट, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बाकी की चीज़ें। तो ये मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ शिमला मिर्च, लाल रंग की कर लें, हरा, जो आपको कलर मिल जाए। मैं इसमें 2 इस्तेमाल कर रही हूँ। एक ये लाल रंग है, बहुत छोटे साइज़ की आप शिमला मिर्च लेंगे, और एक येलो रंग है मेरे पास यहाँ पर। दोनों ही स्मॉल साइज है, सीड्स रिमूव कर लें, और इसको बिल्कुल आपने इस तरीके से चॉप कर लेना है, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा बारीक होगा ये। इसमें अब हम ऐड करते हैं बाकी के मसाले। तो किसी भी काली मिर्चें 1 टीस्पून लेवल डाल रही हूँ, नमक जाएगा बीच में 1/2 टीस्पून जितना, और ऑर्गानो बीच में डाल रही हूँ मैं दोबारा इसमें 1/2 टीस्पून जितना, ठीक है। मैंने चिकन में भी ऑर्गानो डाला था। इंशाल्लाह रिटन रेसिपी जब देखेंगे उसमें मैं आप लिखा हुआ आपको सब कुछ मिल जाता है। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि कोई चीज़ मैं मिस कर देती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह रिटन में नहीं होगा। तो ये है कि इसे यहाँ पर आपने जो है थोड़ा सा सौटे करना है हाई फ्लेम पर। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ जो कि हमारा श्रेडेड चिकन है। चला गया बीच में, और इसके साथ ही आप ऐड करेंगे जो कि 2-3 टेबल स्पून जितना वो यखनी रह गई थी, ताकि ये कि जो सब्ज़ी है उसमें भी जायका आ जाएगा। तो ये कि इसे फ्लेम आप हाई पे ही रखेंगे, और इसको जो है यहाँ पर हमने सिर्फ इतना को करना है कि जो हमने थोड़ी सी यखनी डाली है वो खुश्क हो जाए बिल्कुल। तो इसको अच्छे से यहाँ पर पानी खुश्क होने तक पका लेते हैं हाई फ्लेम पर। तो ये देखें यहाँ पर जो हमने लिक्विड डाला था वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया बीच में। अब कोई इसमें पानी नहीं रहा, आप देख सकते हैं, ये देख लें, ठीक है। और जो सब्ज़ी है उन्होंने अपना शेप भी नहीं ख़राब की हुई है, बिल्कुल सही है। अब ये कि इसे निकाल करके आपने बिल्कुल ठंडा होने देना है, और उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो इसको ठंडा हो जाने दें, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, जब आपका फिलिंग ठंडा हो जाता है, इसमें आप ऐड करेंगे मेयोनीज़। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल 1 कप भरकर डाल रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि ये ज़्यादा जो है ड्राई सा है और चिकन इकट्ठा नहीं हो रहा, बिखर रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा और डाल लूँगी, ठीक है। तो उसके बाद बीच में आप डालते हैं 3 टेबल स्पून जितनी केचप, टमाटो केचप है ये, और ये हॉट सॉस है 1 टेबल स्पून भरकर हम ये डाल रहे हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं इसके आप सैंडविचेस किस तरीके से बना सकते हैं।
ये जो मिक्सचर है यहाँ पर तैयार हो चुका है, ठीक है। आप देख लें इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ये चिकन जो है अलहदा नहीं है, बिल्कुल स्प्रेड की तरह बन गया हुआ है। तो ये मिक्सचर आप बना करके एयर टाइट कंटेनर में इसको आप रख सकते हैं फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए, और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें और ब्रेड पे लगा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड पे, मीडियम ब्राउन या वाइट, जिस तरह आपका दिल चाहे। आप ब्रेड को टोस्ट कर सकते हैं, टोस्टर में डाल के ग्रिल पैन में कर लें, या फिर फ्रेश कच्ची ब्रेड पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो इसके ऊपर जो है आप इसको स्प्रेड करते हैं, उसके बाद आप इसे कवर करेंगे, और मैं इसको ग्रिल पैन में करूंगी। जरा सारा खूबसूरत सा इस पे डिजाइन सा आ जाता है ग्रिल पैन का, वरना आप इसको तवे पर भी सेक सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिखा सिंपल आप क्या करेंगे, ग्रिल पैन पर आपने बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर मक्खन लगा रही हूँ मैं, मार्जरीन लगा लें, हल्का सा तेल भी लगा सकते हैं अगर आपके पास मक्खन या मार्जरीन नहीं है। और आपने जो है ब्रेड को उठाना है और इसी के से इसके ऊपर रख देना है और हल्का सा दबाव देंगे, ताकि जो तरह खूबसूरत सा एक डिज़ाइन भी आ जाता है इसके ऊपर, और प्लस ये होता है कि अच्छे से ये वार्म हो जाते हैं, सिक जाते हैं, ठीक है। तो इसको इसी के से करेंगे। और दूसरी साइड के लिए भी यहीं पर आप थोड़ा सा स्प्रेड कर लें मक्खन या मार्जरीन, ठीक है। और इसकी साइड चेंज करते हैं, इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ज़रा खूबसूरत सा इस पर डिज़ाइन सा आ जाता है। इसी के से तमाम आप स्लाइसेस को सर्व कर सकते हैं, जिससे आपका दिल चाहे। आपको मैंने बता दिए ऑप्शंस इसको ब्रेड को वार्म करने के, या फिर फ्रेश जो है सॉफ्ट ब्रेड के ऊपर चाय के साथ सर्व करें, कॉफ़ी के साथ, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, चाय के टाइम पे हो सकता है, इफ्तारी में आप बना सकते हैं, सहरी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी आपको मैं साथ साथ दे रही हूँ जो आपको इफ्तारी और सहरी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए जब स्कूल दोबारा इंशाल्लाह खोलते हैं। तो ये है कि इसी के से आप इसे बनाते हैं, दिल भारी नहीं होता, लाइट रहता है। इसे कर लेते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, सर्व आप इसे करते हैं अपनी पसंद की केचप के साथ। मैं स्वीट चिली सॉस कर रही हूँ, साथ में आप बच्चों को क्रिस्प भी दे सकते हैं, ठंडी ड्रिंक्स दें, मिल्क शेक दें। तो ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।